सबको जय यीशु मसीह में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर एक बार आज आप सबका इस ऑनलाइन प्रार्थना में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आशा करता हूं कि आप लोग ईश्वर की कृपा और उनके अनुग्रह दया से बहुत अच्छे हैं और प्रभु की विशेष कृपा आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, हम सब पर बना हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, फिर से एक बार आज प्रभु ने हमें ये कृपा और आशीर्वाद दिया कि हम कुछ समय उनके साथ बिताएं, उनके साथ बातचीत करें, उनके वचन को सुने और प्रार्थना करें। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं इस प्रार्थना में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। बड़े विश्वास, बड़ी भक्ति और ईमानदारी, पवित्रता के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ, बड़े विश्वास के साथ प्रभु के साथ हम जुड़ें और प्रभु की आराधना करें। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबके लिए इस प्रार्थना में आपकी ज़रूरतों के लिए, आपके द्वारा भेजे हुए निवेदन और प्रार्थनाओं के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। विश्वास कीजिए कि प्रभु आज हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, क्योंकि वो सदा हमारे साथ हैं। जब वो हमारे साथ हैं तो कौन हमारा विरोधी होगा। जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। प्रभु हमारा ईश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ साथ चलता है, वो हमारे साथ साथ रहता है। वह हमारा जोर है, वह हमारा बल है, वो हमारी शक्ति है, वही हमारी ताकत है, वही हमारा सुदृढ़ गण है, वो हमारी चट्टान है। जब वो हमारा सब कुछ है तो कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है। क्या आकाश, क्या पाताल, क्या उसकी सारी शक्तियाँ, कुछ भी नहीं। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, आइए इस समय हम विशेष कर प्रार्थना करेंगे। कई लोगों ने प्रार्थना मांगी है। संगमित्रा जो मुंबई से हैं, उन्होंने अपने बेटे रोहित की शादी में जो रुकावट और बाधाएं हैं, उन सारी रुकावट और बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना मांगी है। और नशे से छुटकारा, दो बच्चे हैं जो नशा करते हैं, नशे से छुटकारे के लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी है। परिवार में सुख और शांति, पूरा परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार बने। बच्चे, माता पिता सब मिलकर प्रार्थना करें और उनका विश्वास प्रभु में आए। प्रार्थना करेंगे दीप्ति निकोसन के लिए, जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। प्रार्थना करेंगे, उन्होंने प्रार्थना मांगी कि दोनों पति और पत्नी के बीच रिश्ता ठीक हो और जो भी गड़बड़ियां हैं वो सारी गड़बड़ियां दूर हो जाएं और उनकी जो नर्स की ट्रेनिंग चल रही है वो भी अच्छे से हो जाए और प्रभु उनके परिवार में, उनके पति को उन्हें आशीष दे, विश्वास में बनाए रखे। प्रार्थना करेंगे जानिया बोट के लिए, जो मध्य प्रदेश से हैं। 1 साल से उनकी आँखों से दिखाई नहीं देता। प्रार्थना करेंगे प्रभु उनकी आँखों में रोशनी डाले और आशीष दे ताकि आँख खुल जाए। प्रार्थना करेंगे प्यारे लाल के लिए, उन्होंने कर्ज से छुटकारे के लिए प्रार्थना मांगी है। प्रभु उन्हें कर्ज से छुटकारा दे। और उनका ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला, 1 साल से कोर्ट में केस चल रहा है। प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उनकी ज़मीन का मुआवजा उन्हें लौटाए। प्रार्थना करेंगे रीता के लिए, जो सुंदरगढ़ से हैं। उन्होंने पति कृष्ण चंद के लिए नशे से छुटकारे के लिए प्रार्थना मांगी है। प्रार्थना करेंगे रघुनंद, जो जम्मू कश्मीर से हैं। उन्होंने उनकी बाइक चोरी हो गई है घर से। प्रार्थना मांगी है कि उनकी बाइक जल्द से जल्द मिल जाए। अजय चौहान के लिए प्रार्थना करेंगे, जो गलत रिश्तों में हैं। प्रभु उन्हें गलत रिश्तों से बाहर निकाले। प्रार्थना करेंगे प्रीति चौहान के लिए, उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छा रिश्ता मिले और जो भी शादी में रुकावटें हैं दूर हो जाएं। प्रार्थना करेंगे भूमि चौहान के लिए, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं। प्रभु उन्हें पढ़ने के लिए ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय आइए हम प्रभु से जुड़ जाएं और प्रार्थना करें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु की आशीष आज आप पर उतरे। जिनमें यहोवा का
लगता, उनके आगे हर एक दुश्मन न टिकता। जिनमें यहोवा का रूह बसता, उनके आगे हर एक दुश्मन न टिकता। जिनके दिलों में बसता यहोवा, जिनके दिलों में बसता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। एक साथ कहेंगे, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। ताली बजाते हुए एक साथ। जिनके दिलों में बसता यहोवा, जिनके दिलों में बसता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। एक साथ, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सुबह को, दुख चाहे घेर ले मेरे जंग जूहा को। चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सुबह को, दुख चाहे घेर ले मेरे जंग जूहा को। सभी गाएंगे एक साथ, ताली बजाते हुए, खुशी के साथ, आनंद मनाते हुए। चाहे चिंता मुझे घेर ले, चाहे दुख मुझे घेर ले, मेरा कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। तो एक साथ कहेंगे, चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सुबह को, दुख चाहे घेर ले मेरे जंग जूहा को। चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सुबह को, दुख चाहे घेर ले मेरे जंग जूहा को। मदद जिनकी करता यहोवा, मदद जिनकी करता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जिनकी मदद यहोवा करता है, जिनकी मदद और सहायता प्रभु करता है, वो कभी हिम्मत और जंग, अपनी जिंदगी की जंग, अपने पारिवारिक जीवन की जंग, वो कभी हार नहीं सकते। अपने दुखों में वो हार नहीं सकते, क्योंकि उनकी मदद करने वाला, आपकी मदद करने वाला कौन है? वो है प्रभु ईश्वर। बैरी चाहे ले आए 7 लाखों रथ, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हाथ। बैरी चाहे ले आए 7 लाखों रथ, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हाथ।
हाथ जिनका पकड़े यहोवा, हाथ जिनका पकड़े यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, 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 वो जंग कभी नहीं हारते। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत को पुकारेगा। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत को पुकारेगा। चोर जिनका बनता यहोवा, चोर जिनका बनता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, 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 वो जंग कभी नहीं हारते। चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सुबह को, दुख चाहे घेर ले मेरे जंग जूहा को। चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सुबह को, दुख चाहे घेर ले मेरे जंग जूहा को। मदद जिनकी करता यहोवा, मदद जिनकी करता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। मेरी चाय ले आए 7 लाख रथ, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हाथ। मेरी चाय ले आए 7 लाख रथ, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हाथ। हाथ जिनका पकड़े यहोवा, हाथ जिनका पकड़े यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, जंग कभी नहीं हारते, जंग कभी नहीं हारते। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत को पुकारेगा। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत को पुकारेगा। चोर जिनका बनता यहोवा, चोर जिनका बनता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जोर जोर से जंग कभी नहीं हारते, जंग कभी नहीं हारते, जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, जंग कभी नहीं हारते, जंग कभी नहीं हारते, वो 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 जंग कभी नहीं हारते, वो
हो जंग कभी नहीं हारते, 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 जंग कभी नहीं हारते। हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। सभी लोग ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए एक साथ ऊंची आवाज में गाएंगे, तालियां बजाते हुए खुशी के साथ आत्मा का अभिषेक को अनुभव करते हुए। वो प्रभु हमारे बीच में है, उसकी सामर्थ्य हमारे बीच में है, उसका आदर और सम्मान करते हुए एक साथ गाएंगे हालेलुया 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 लगातार हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए ईश्वर की ओर पूरा ध्यान लगाते हुए आत्मा और सच्चाई से दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति करेंगे। एक साथ कहे हालेलुया 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 स्तुति करे हालेलुया 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 यीशु 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 आराधना 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 यीशु की महिमा 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 यीशु की जय यीशु की आराधना स्तुति 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 हालेलुया 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 यीशु यीशु मेरे यीशु तू महान है सर्वशक्तिमान है प्रभु तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है तू राजाओं का राजा है तू प्रभुओं का प्रभु है एकमात्र ईश्वर है प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं हालेलुया 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 मेरे भाई मेरी बहन इस समय प्रभु की आराधना करते जाएं प्रभु की स्तुति करते जाएं वो प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं उनकी सामर्थ्य हमारे बीच में बह रही है वो प्रभु हमें छू रहे हैं इस समय ओ महान प्रभु तुझे धन्यवाद थैंक यू जीसस धन्यवाद पिता हालेलुया 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 ओ प्रभु धन्यवाद थैंक यू जीसस हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिनमें यहोवा का रूह है बसता, उनके आगे कोई दुश्मन नहीं टिक सकता। मेरे भाई मेरी बहन, जिनमें यीशु का, ईश्वर का आत्मा विद्यमान है, जिसमें ईश्वर का आत्मा रहता है, उसके आगे कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। उनके आगे कोई दुश्मन की चाल चल नहीं सकती, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर, वो पिता, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हमारे बीच में है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद। तेरी आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें, स्तुति करते जाएं। इस समय प्रभु का सामर्थ्य हमारे बीच में है, स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है मेरे भाई मेरी बहन। वो सामर्थ्य ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, एकमात्र प्रभु, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। जिनके दिलों में यहोवा बसता है, वो कभी जंग हार नहीं सकते। जिनका हाथ यीशु ने पकड़ा है, वो कभी हार नहीं सकते। मेरे प्रिय भाई और बहन, वचन बताता है दानियल का ग्रंथ अध्याय 3, राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बनाई हुई मूर्ति के लिए, मूर्ति के आगे झुककर उसकी आराधना करने के लिए राजा ने एक सोने की मूर्ति बनवाई। और सभी लोगों को, उस क्षेत्र के, उस नगर के सभी लोगों को कहा गया कि जो राजा के द्वारा बनाई हुई मूर्ति है, सभी लोग उसके आगे दंडवत कर उसकी आराधना और स्तुति करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आदेश दिया गया, जो ही नरसिंगा, बांसुरी, बीड़ा और सरंगी बजाई जाए, सभी मुंह के बल गिरकर राजा नबूकदनेस्सर द्वारा स्थापित मूर्ति की आराधना करेंगे। जो कोई मुंह के बल गिरकर आराधना करने से इनकार करेगा, वे तत्काल ही धधकती हुई भट्टी में, आग की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। वचन बताता है, जैसे ही सब लोगों ने सेनाई, नरसिंगा, बाजा और आवाज़ सुनी और सब लोग राजा द्वारा स्थापित मूर्ति के आगे झुककर आराधना करने लगे, दंडवत करने लगे। लेकिन वहाँ पर वचन बताता है कि शद्रक, मेशक और अबदेनगो, जो दानियल के 3 दोस्त थे, उन तीनों ने उस मूर्ति के आगे झुककर उसका सजदा नहीं किया, उसकी आराधना नहीं की, उसे दंडवत नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा। और ये बात जो राजा के मंत्री, अधिकारी और नेता थे, राजा को जाकर के बताते हैं, हे राजा,
आपके द्वारा स्थापित मूर्ति के आगे झुककर दानियल के तीनों दोस्त सरदेक मेशेक और अबदेनगो उसके आगे दंडवत नहीं करते हैं। ये बात सुनकर राजा क्रोध हो जाता है और राजा उन तीनों को बुलाता है और उनसे कहता है, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमसे नहीं कहा गया कि सभी लोग इस राज्य के रहने वाले सभी जनता मेरे द्वारा स्थापित की गई मूर्ति के आगे सजदा करेंगे, आराधना करेंगे, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे आग की भट्टी में झोंक दिया जाएगा, उसे आग में डाल दिया जाएगा। ये बात सुनकर तीनों उस राजा से कहते हैं, यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता वह हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से भी बचाने में सामर्थ्य है और हम उसके आग हाथों से छुड़ाए जाएंगे। ये बात सुनकर नबूकदनेस्सर राजा सरदेक मेशेक और अबदेनगो पर और भी ज़्यादा क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य ताप से 7 गुना अधिक तेज करवा दिया और अपनी सेना के कुछ प्रतिष्ठित बलवानों को आदेश दिया कि वे सरदेक मेशेक और अबदेनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्टी की आग में डाल दें। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमने अभी अभी गीत में गाया प्रभु की आराधना करते हुए, जिनमें यहोवा का रूह बसता है उनके आगे कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। जिनके दिलों में बसता है यहोवा वो जंग कभी हार नहीं सकते। मेरे प्रिय भाई और बहन, इनकी जंग थी, इसकी जंग में ईश्वर ने इनका साथ दिया। उन्होंने सच्चे ईश्वर की आराधना की, सच्चे ईश्वर पर भरोसा रखा, अपनी जान की परवाह उन्होंने नहीं की। जबकि उनको बताया गया था कि यदि तुम मूर्ति की आराधना और पूजा नहीं करोगे आग की भट्टी में डाल दिए जाओगे। वे डरे नहीं, वे भयभीत नहीं हुए, वो चिंतित नहीं हुए, घबराए नहीं, बल्कि इन्होंने निडरता से कहा, हे राजा, यदि कोई ऐसा कर सकता है तो वो हमारा ईश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। वह हमें इस आग की प्रज्वलित भट्टी की आग से भी हमें बचाने में सामर्थ्य रखता है। और मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, ऐसा ही हुआ। वचन बताता है जब उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया तब ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर उस आग की भट्टी में ठंडी हवा चलाई और वचन बताता है कि उन तीनों को डाला गया। लेकिन जब राजा देखता है कि 3 को फेंका गया, लेकिन ये चौथा व्यक्ति कौन है? चौथा स्वयं ईश्वर का दूत आकर उस आग की भट्टी में उतर जाता है अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, और उनकी रक्षा की और उन्हें बचाया। वचन बताता है कि जब उनकी आग की भट्टी में उन्हें डाला गया, धधकती हुई भट्टी में, वो तीनों टहल रहे थे और टहलते हुए ईश्वर की आराधना कर रहे थे, ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। और उन्होंने कहा, तूने हमारे साथ जो कुछ किया उसे तूने न्याय के अनुसार किया। हमारे पूर्वजों के पावन नगर यरूशलेम पर और हम पर भी विपत्तियां तूने पहुंचाई हैं, वे न्याय संगत है क्योंकि हमने पाप किए हैं। हमारे अपने पापों के अनुसार तूने हमारे साथ उचित व्यवहार किया क्योंकि हमने पाप किया है, तुझे त्याग कर कुकर्म किया। आगे कहते हैं, तूने हमें ऐसे शत्रुओं के हाथों में सौंप दिया जो अन्याय और अधर्मी हैं, वे ऐसे दुष्ट राजाओं के हाथों में जो सबसे अन्याय हैं। अब हम हमारा मुंह तक खोलने का साहस नहीं कर सकते। तेरे भक्त सेवकों को लज्जा और अपमान सहना पड़ते हैं। तूने अपने नाम का ध्यान रखकर हमें सदा के लिए न्याय त्यागा, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर। और प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, वचन बताता है कि जब
उनको डाला, आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। उनके बाल, उनके कपड़े, उनके शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका हाथ ईश्वर ने पकड़ रखा है, उनका हाथ ईश्वर ने थामे रखा था। क्योंकि वचन बताता है, अभी हमने गीत में गाया, बैरी चाय ले आए, 7 लाखों लाखों रथ हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हाथ। जिनका हाथ पकड़े यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते। वो जंग में जीत गए, वो हारे नहीं, वो जीत गए। उनके शरीर को, उनके कपड़ों को, उनके अंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो ईश्वर के दीवाने थे, उनके अंदर दीवानगी छाई हुई थी। ईश्वर के भक्त थे, प्रार्थना करने वाले थे। इसीलिए उस राजा से निडरता से कह पाए हैं, राजा हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं वह हमें इस आग की भट्टी में भी बचाने से सामर्थ्य रखता है। इस आग की भट्टी से भी हमें बचाने में सामर्थ्य रखता है। और उन्हें बचाया। यहोवा के दीवानों को कौन ललकारेगा? करेगा जो जुर्रत, वो मौत को पुकारेगा। जोर जिनका बनता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते। मेरे भाई, मेरी बहन, आपका भी जोर यहोवा है, ईश्वर है, पिता है। उसे अपना जोर बनाइए, उसे अपना साथी बनाइए, उसे अपना मालिक बनाइए। जब वो आपका साथी होगा, आपका दोस्त होगा, आप अपनी जिंदगी की जंग में, अपने पारिवारिक, अपनी बीमारी की जंग में हार नहीं पाओगे। क्योंकि आपने उसे थामा है और उसने आपको थामे रखा है। वो आपका जोर है, वो आपका सुदृढ़ गढ़ है, वो आपकी चट्टान है। उस चट्टान को अपनाइए। वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं त्यागेगा। चाहे आपके विरोध में कितने ही विरोधी उठ खड़े हो जाएं, बैरी चाहे लाए लाखों लाखों रथ, लेकिन हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हाथ। जब यहोवा का, ईश्वर का जलाली और शक्तिशाली हाथ आपके ऊपर है तो कौन आपके विरोधी होगा? क्योंकि वचन बताता है, जब ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारे विरोधी होगा? जब वो हमारे साथ खड़ा है तो कौन हमें गिरा पाएगा? वचन बताता है, इस्राएल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र कार्य नहीं करता। वचन बताता है, तेरे विरुद्ध विरोधी तो उठ खड़े होंगे लेकिन सफल नहीं होंगे। तेरे विरोध में विरोधी उठ खड़े होंगे लेकिन सफल नहीं होंगे। क्योंकि तूने अपने ईश्वर को अपना सुदृढ़ गढ़ और आधार माना है। वो तेरी रक्षा करेगा। तू डर मत, तू चिंता मत कर, निराश मत हो, भयभीत मत हो। तेरा ईश्वर तेरे साथ है। वो तुझे अपने विजय दाहिने हाथ से संभालेगा। वो तेरी रक्षा करेगा, ऐसी रक्षा करेगा जैसे उसने सरदेक में शेख और अबदेनगो की रक्षा की। वो आपकी रक्षा करेगा जैसे उसने दानियल की रक्षा की, जैसे उसने सैमसोन की रक्षा की। सैमसोन का बल ईश्वर था। ईश्वर का आत्मा जिसमें विद्वान रहता है वो जंग नहीं हारता। वो फिलिस्तीनियों से सैमसोन लड़ता था और एक व्यक्ति 1000-1000, 10-10 हजार लोगों को मार डालता था, क्योंकि उसमें ईश्वर का आत्मा विद्वान था। ईश्वर की शक्ति के द्वारा वो लड़ता था। दाऊद राजा जब युद्ध करने जाता था, ईश्वर का आत्मा उसके साथ था, वो विद्वान रहता था, वो जंग को जीतता था। उसने गोलियत को हराया, उसने गोलियत को हराया। एक छोटा सा बालक राजा दाऊद उस बड़े विद्वान गोलियत को, ताकतवर व्यक्ति को हराता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ ईश्वर था। ईश्वर का आत्मा उसमें विद्वान था और वो जंग नहीं हारा। वो जंग नहीं हारा। आप भी जंग नहीं हारेंगे। यदि आप अपनी जिंदगी की जंग हार रहे हैं, हिम्मत हार रहे हैं, प्रभु आज आपसे कहता है, जिनमें यहोवा का रूह बसता उनके आगे कोई दुश्मन नहीं टिक सकता। उसके रूह को, उसके आत्मा को अपने अंदर बसाइए, उसे पुकारिए, उसके अभिषेक से भर जाइए।
आप कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, आप कभी नहीं हार पाएंगे। चिंता चाहे घेर ले मेरे मंसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जंगजूहों को, लेकिन मदद जिनकी करता है यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते। चाहे आपको दुख भले ही घेर ले, तकलीफ भले ही घेर ले, बीमारी भले ही घेर ले, कर्ज घेर ले, समस्याएं आपको घेरे रहे, लेकिन वचन बताता, हमने गीत में गाया, वो जंग नहीं हारते जिनकी मदद यीशु करता, यहोवा करता, ईश्वर करता। वो ईश्वर को पुकारिए, वो आपकी मदद करने के लिए आएगा, वो आपकी सहायता करने के लिए आएगा। जब आप उसे पुकारोगे वो उत्तर देगा, स्वयं उसका वादा है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और वो सहायता के लिए आएगा। वचन बताता है, सच्चे दिल से उसे पुकारो, दुख में संकट में उसे पुकारो, और वो आपके संकट में आपकी मदद और सहायता करने के लिए आएगा। जितनों ने उसे पुकारा, संकट में पुकारा, वो उनके पास गया, उनकी मदद और सहायता की। वो आपकी भी मदद करेगा भाई, वो आपकी भी सहायता करेगा। वो आपको कभी विचलित और अपमानित नहीं होने देगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं त्यागेगा। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, इस समय मेरे इन भाई और बहनों को प्रभु, जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जो अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं, अपने कर्ज से लड़ रहे हैं, अपमान से लड़ रहे हैं, निंदा से लड़ रहे हैं, चिंता में घिरे हुए हैं, ओ प्रभु इनकी चिंता को, इनकी निराशा को दूर कर प्रभु, इन्हें स्वस्थ कर, इन्हें चंगा कर, इन्हें हिम्मत और बल दे, ताकत दे। इनके आंसुओं को पहुँच प्रभु, इनकी पीड़ा को दूर कर प्रभु। ये तेरे पास आए हैं, और जो तेरे पास आता है तू उसे नहीं त्यागता, नहीं छोड़ता। ये तेरे लोग हैं, तूने इन्हें चुना है, और जिनको तू चुनता है तू उनका ख्याल रखता है, तू उनका ध्यान रखता है। प्रभु तुझे इनका ख्याल और ध्यान रख, ओ प्रभु ध्यान रखिए इनका। जितनों ने प्रभु प्रार्थना और निवेदन किए हैं, प्रार्थनाएं भेजी हैं प्रभु, उन सब की प्रार्थना को मैं तुझे समर्पित करता हूँ प्रभु। एक एक की प्रार्थना को सुनने की कृपा कर, एक एक की प्रार्थना को प्रभु आशीर्वाद दे, एक एक की प्रार्थना को सुनकर प्रभु पूरा कर। इनके कर्ज माफ कर, इनको नौकरियां दे, इनकी आंखों की रोशनी लौटा दे, इनके नशे से इन्हें छुटकारा दे, इनकी गरीबी से इन्हें छुटकारा दे, इनकी विपत्तियों से इन्हें बाहर निकाल। जो इन्हें रास्ता नहीं नजर आता इनको मार्ग दिखा, क्योंकि तू मार्ग है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु तेरी महान सामर्थ्य उपस्थिति के लिए। अब्बा पिता, सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम पर हम मांगते हैं। बोले आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय प्रभु के वचन को हमने सुना, प्रभु की शक्ति, प्रभु की सामर्थ्य को हमने जाना। प्रभु कौन है? प्रभु की शक्ति, प्रभु का अभिषेक जहाँ है, जिनके दिल में, जिनके मन में यहोवा बसता है, वो जंग कभी नहीं हारते। जब यहोवा पिता, ईश्वर, सृष्टि का मालिक आपके साथ हैं, तो आप कभी हार नहीं सकते। चिंताएं आपको घेर लें, दुख चाहे आपको घेर लें, लेकिन जब आपकी मदद ईश्वर करेगा, आप जीत जाओगे। बैरी, आपका दुश्मन, चाहे आपके ऊपर कितने ही संकट और बाढ़ चले, लेकिन जब वो आपका हाथ पकड़ेगा, आप हार नहीं सकते। जब आप उसके दीवाने बन जाओगे, उसके लिए जियोगे, उसके लिए तड़पोगे, उसके लिए कार्य करोगे, तो आपको हराने की ज़रूरत और हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि आपके साथ वो खड़ा है जिसके आगे सब कुछ झुक जाता है। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आप उस ईश्वर की आराधना करते हैं, आप उस ईश्वर को प्यार करते हैं, आप उस ईश्वर को मानते हैं जिसने मौत को हराया, आग की भट्टी से सरदेक मेशेक अबदेनगो को बचाया, सिंह के मुंह से दानियल को बचाया,
और युद्ध में तमाम राजाओं को हराया, राजा दाऊद को जीत दिलाई। जितनों ने उसे अपनाया वो कभी लज्जित और अपमानित नहीं हुए। आपने उसे अपनाया है, आपको वो कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई, प्रार्थना में बने रहें, बस उससे लिपटे रहें, दुहाई दें, उसे पुकारें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी आराधना करें। जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना। बहुत कम है, हम सोचते हैं 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा, जितना समय मिले उसके साथ बिताएं। समय बहुत कम है, हमें एक दिन उस प्रभु के लिए तैयार रहना। प्रभु हमारा ईश्वर बहुत जल्द ही आने वाला है और हमें लेके जाने वाला है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? यदि नहीं हैं तो तैयार हो जाएं और अपने को तैयार करें। वो हमें ले जाएगा अपने साथ और अपने साथ हमें ले जाकर हमें स्वर्ग का निवासी बनाएगा। क्या आप लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं? उसके साथ उसकी महिमा करने के लिए स्वर्ग में तैयार हैं? यदि नहीं तो तैयार हो जाएं और उससे अपना रिश्ता जोड़ें। प्रिय भाई और बहन, इस समय एक गवाही है, कल के दिन एक गवाही मिली। बहन जसवीर कौर जो करतारपुर जलंधर पंजाब से हैं, जसवीर कौर करतारपुर जलंधर पंजाब से, उन्होंने प्रार्थना मांगी थी पिछले दिनों, और कल जब वो हॉस्पिटल उनको लेके जा रहे थे उन्होंने प्रार्थना मांगी कि प्रार्थना करना नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और हमने शाम को रात को फ़ोन में प्रार्थना करके दी। तब उन्होंने गवाही भेजी, फ़ोन किया, भैया जो है डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होगा, शायद आप प्रार्थना करना ऑपरेशन ना हो, अभी फ़ोन में प्रार्थना कर दीजिए। और प्रार्थना करके दिया हमने, और उन्होंने गवाही भेजी है। उनको एक बेटी मिली है, सुंदर बेटी, और नॉर्मल डिलीवरी हुई है। इस प्रभु की इस कार्य के लिए, प्रभु की इस आशीष के लिए जो बहन के जीवन में कार्य किया, उन्हें सेफ नॉर्मल डिलीवरी दी। माता और बच्ची दोनों ठीक हैं। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु का कार्य बहन के जीवन में कार्य करने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेंगे, बस उससे लिपट जाइए, उससे जुड़े रहिए। धन्यवाद देता हूँ प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रतिदिन आपके प्रार्थना निवेदन गवाहियाँ भेजने के लिए, आपका प्यार हमें देने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, और इस प्रार्थना को बहुत सारे लोगों तक अपने फ़ोन के माध्यम से आपके रिश्तेदार और अन्य लोगों को पहुंचाने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। प्रिय भाई और बहनों, आपसे अनुरोध भी करूंगा कि जितना हो सके इस प्रार्थना को आप अन्य लोगों को पहुंचाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और साथ ही साथ ये प्रार्थना प्रतिदिन रात 8:30 बजे हमारे YouTube चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में आती है। आप 8:30 बजे YouTube में जाकर सर्च कीजिए और प्रार्थना में जुड़ जाइए। कई लोग पूछते हैं, नंबर मिल जाता है, फ़ोन करते हैं, भैया प्रार्थना नहीं आ रही। मैं पूछता हूँ कहाँ से नंबर लिया? YouTube से मिला। तो सब्सक्राइब तो नहीं किया तो प्रार्थना कैसे मिलेगी? इसीलिए आप जहाँ से ये नंबर निकालते हैं वहीं पे आप जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, और जो छोटी सी घंटी है, बेल आइकन है, उसे दबाइए और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, आपको ये प्रार्थना मिल जाएगी। और प्रिय भाई और बहनों, डेली प्रार्थना में जुड़ जाइए, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। आज हमारे साथ हमारी पत्नी नहीं है, मैंने बताया था पिछले दिनों कि उन्हें तबीयत ख़राब है, बुखार है बहुत ज़्यादा, तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर अच्छे से आपके साथ जुड़कर प्रभु की आराधना कर सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में से यदि जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं और आपका जो गवाही भेजना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। यदि हम फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता नहीं उठा पाते, बहुत सारे फ़ोन आते हैं दिन भर, तो यदि आपका फ़ोन नहीं उठाया गया आप मैसेज कर दीजिए और अपना पूरा नाम, आप कहाँ से हैं, आपका क्या निवेदन है और क्या गवाही है, आप लिख करके भेज दीजिए। लिखना नहीं आता आप बोल करके भेज दीजिए, स्पीकर में बोल करके भेज दीजिए। हमारा नंबर है 8279
997397। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और यदि कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में बने रहिए, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।